जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडिटोरिया का जो बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस नंबर चल रहा है उसका सेट नंबर 8 है। इससे पहले 1 से 7 तक सेट को अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? ये हो जाता है अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि की स्थापना व्यवस्था किया गया था अधिनियम 1900 भारत शासन अधिनियम 1950 के तहत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? ये सरकारी आयोग की सिफारिश पे। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1990 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो हो जाता है 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो अखंडता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, तीनों का तीनों है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है, तो लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है? ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22 मेंबर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी, ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों क्या है? कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो नहीं है कहाँ? तमिलनाडु में नहीं है। भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ? एक हो जाएगा बिहार एंड यूपी, यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, और एक बार हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी टोटल 6 राज्यों में। सॉरी, कितने राज्यों में हो जाएंगे? टोटल 6 राज्यों में, बिहार और यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल। कौन थे? सचिंद्र सन्याल इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क था। कब से कब इसका? 1509 से 15 तक ये भारत का गवर्नर रहा। ये 1510 में आदिल शाह से क्या किया था? गोवा को छीन के मिलाया था और उसको क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो ये डफरिन के समय हुआ था, और डफरिन के समय में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? और इलाहाबाद से विद्रोह के नेता थे मौलवी लियाकत अली। और इलाहाबाद में विद्रोह को किसने दबाया था? तो कर्नल नील ने। किसने? कर्नल नील ने दबाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो सबसे ज्यादा इंद्र को, और उसके बाद अग्नि को। प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो प्राचीन काल में 24 तीर्थकर हुए थे, किसमें? तो जैन धर्म में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो अश्वघोष, चरक और नागार्जुन थे, जबकि पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? तो चोल का हुआ है, चेर का भी हुआ है, पांड्य का भी हुआ है, यानी कदम्ब का नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कब? 1178 में। 1178 में पाटन
पाटन पड़ता है गुजरात, यानी पाटन के युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में भी पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी वापस आया तो तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसमें सबने दिया था और इसमें गियासुद्दीन तुगलक नहीं दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों का कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान रहा है, जबकि गियासुद्दीन तुगलक का निर्माण नहीं रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने काबूलियत एवं पट्टा का व्यवस्था प्रारंभ किया था? ये शेरशाह सूरी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थकर समाप्त किया था? तो ये अकबर क्या था जिसने तीर्थकर को समाप्त कर दिया था। पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच। इसी युद्ध के बाद अकबर क्या बनता है? सुल्तान, मुगल वंश का शासक बनता है, यानी भारत का एक सुल्तान बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाता है जनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 देश इसमें इसके सदस्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा गुजरात में। किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये 182 मीटर ऊंची है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? ये बात हो रहा है बुकर पुरस्कार का, तो अरुंधति राय हो जाएंगी। किसके मिला था? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। किसके लिए? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय यौन संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये कब हुआ था? तो 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी हो जाता है वियना। ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना। ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी का क्या हो जाता है? राजधानी हो जाती है, सॉरी मुख्यालय हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? हो जाता है महाराष्ट्र का। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। कब हुआ था? तो 1974 में। कहाँ हुआ था? तो पोखरण राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? इसमें कौन है? उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो क्या है? तीनों के तीनों दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, जबकि कर्नाटक दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो ये 1950 में मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो गाय की एक देसी नस्ल इसमें कौन है? तो लाल सिंधी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ है? तो ये कच्छ की खाड़ी में। कब बना था? तो 1982 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध हो जाता है भारोत्तोलन से। ये 67 केजी वर्ग में क्या लिया था? स्वर्ण पदक मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यूएस ओपन 2022 एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर, तो दूसरे पर जाएगा सूरत और तीसरे पर जाएगा नेवी मुंबई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ये पूर्वी चंपारण, बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? इनका संबंध हो जाता है स्वीडन से। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य हुआ? तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच। यह एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 43 और एक पे किसका हो जाएगा? अमेरिका का। अमेरिका का एक हो जाएगा। ये जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। लीव नो वन बिहाइंड। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया? ये 16 अक्टूबर को। थीम क्या था? लीव नो वन बिहाइंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। क्या नाम है? सालबुग वेटलैंड रिजर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? तो हो जाएगा 17 जुलाई 2022 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपे परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो 8 रोपे की बनाने का घोषणा किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाने का घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले 22वां की मेजबानी किसने किया था? तो उज्बेकिस्तान ने। SCO में कितने देश हैं? इसमें टोटल 9 देश हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। द इंडिया स्टोरी पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी। इसके लेखक कौन है? तो विमल जलान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा रोशनी। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ये समुद्री जल से इस लालटेन को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? बेसाल्ट, क्रोमाइट, लौह अयस्क, तीनों में क्या है? उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। जबकि कोयला में कौन सा राज्य हो जाएगा? कोयला में हो जाएगा छत्तीसगढ़। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षारोपण प्रतिशत कितना है? तो भारत का कितना है? तो 2.91%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? ये चुना गया है इसको विनोद वर्मा जी। किसे चुना गया है? विनोद वर्मा जी को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो बिहार का गरीबी हो जाएगा 51.91%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो हो जाएगा, पूछा है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन हो जाएगा? इंग्लैंड। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। सॉरी, ICC वर्ल्ड कप जाना, इस विनर को हुआ तो इंग्लैंड हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया? तो साइमन स्टील को। किसको? साइमन स्टील को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरद कमल अंचला को। ठीक है, एक इनका संबंध किस खेल से? तो टेनिस खेलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये अलकनंदा की क्या है? सहायक नदी है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1953 में। प्रथम एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो नाल्को की हुआ था फ्रांस की मदद से।
नालको की स्थापना किस देश की मदद से? तो हो जाएगा फ्रांस से। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? तो 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ है? तो ये हो जाता है आर्कटिक महासागर में। शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाता है लघु हिमालय का। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ेगा तुजू दर्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राकापोसी पर्वत कहाँ है? तो राकापोसी हो जाता है पाकिस्तान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? ये किस पर निर्भर करती है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² यानी मास और वेग पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से भी नाम से जाना जाता है। घुर्तीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो क्या होता है? F बराबर R/2 यानी R बराबर 2F। R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F, इसका हो जाएगा D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। किसी माध्यम में प्रकाश गिरने के झुकाव को क्या कहा जाता है? इसको अपवर्तन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है चालकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बनाया जा सकता है? ये ब्राजीलियस साहब ने कहा था। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ये द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्ष के बाहर घूमते रहता है और सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो 4 होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं विसरण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वो ऑप्शन दिया हुआ है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये गलत है, उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, बिल्कुल सही। इसका स्वाद कड़वा होता है। क्षार विलय में बिजली संचालित करते हैं, सभी कथन सत्य है। यानी सभी के सभी क्षार के बारे में क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सा? ये हो जाता है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? धोवन सोडा का। Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा क्या होता है? Na2CO3 10H2O। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? निकेल और लोहा को मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित नहीं है? सॉरी, कौन संबंधित हैं? तो हो जाएगा आर्कनोलॉजी। आगे देखते हैं पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशी ऊतक होती हैं 3 प्रकार की। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा। स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय 4 कोष्ठक के होते हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब का फल काटने पर लाल हो जाता है, क्यों लाल हो जाता है? तो आयरन की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। तो ये हो जाएगा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो इसका पुष्प हो जाता है, क्योंकि पौधे पुष्प से ही प्रजनन क्रिया करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, और सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाता है शैवाल, और उसके बाद कहता है सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का हो जाता है, और सबसे छोटी कोशिका गैलसिप्टिन माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगी। यानी 3 1 2 4, इसका क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो हो जाएगा वाई वी रेड्डी समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रुपए की परिवर्तनीयता का मूल्य परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो हो जाता है रुपए के अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 8 मूल उद्योगों सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। अब इसके बाद 5 मैथ के क्वेश्चन है, जिसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप उसे बना लीजिएगा। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है? 42। यानी ए बी सी डी यानी औसत, यानी बीच का क्या दिया हुआ है? 42। विषम संख्या है तो एक हो जाएगा 42, जिसका दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा 39। किसका पूछा है? बी और डी का। 41 और 45 का गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हाथी है। यदि इनकी कुल 1746 टांगे और 858 सिर हो तो तोते की संख्या क्या हो जाएगी? ये 843 हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ए अकेले कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं, ए आरंभ करके कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? एक कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 30, और 15 दिन के 3 दूनी का 5। 2 दिन में 5 काम होता है। 30 काम करने के लिए 6 से गुना, 6 पहले 6 दिन 12, यानी 12 दिन में इसका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या के 100 से अधिक, तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या क्या हो जाएगी? 150। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। राम 3500 रुपये में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा 6 माह के पश्चात लक्ष्मण एक भागीदार के तौर पर राम के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष पश्चात लाभ 2.3। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें जो व्यक्ति जितना दिन के लिए पैसा लगाता है उसी रेशियो में उसको बेनिफिट मिलता है। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 10,500। इस प्रकार सेट के 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट नंबर 9 के साथ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट नंबर 9 के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।